आदमी और औरतों में विश्वास और अंधविश्वास क्या है। आज हम बात करने जा रहे हैं नासिक के अशोक खरात प्रकरण, जिसमें बहुत से आदमी औरतें विश्वास और अंधविश्वास के साथ आती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा ये वीडियोस। एक बार मैं अकोले में गया था। तो अकोले में जाके वहां पे शादी थी। तो शादी में एक गाना बजा। वो गाना था, करो लाखों कोशिशें हाथ ना आएगा, ऐसा कोई पिंजरा नहीं जिसमें ये फंसेगा। तो मैं बहुत खुश हो चुका था। इसे कहते हैं विश्वास। ये अंधविश्वास नहीं है। तो अशोक खरात का जो प्रकरण है, ये विश्वास और अंधविश्वास पे ही है। अगर किसी के भी घर की बातें बाहर जाती है, तो आप समझ लीजिएगा, जो भी घर की बातें बाहर जाती है तो वो अपने घर को इंजर्ड करती है और खुद के पहले खुद को इंजर्ड करती है, फिर चाहे वो आदमी हो या औरतें हो। जो फैमिली रहती है, फैमिली में रह के आपस में सुलझा लेना ही हुई एक अच्छी बात होती है, सच्ची बात होती है और फिरियादी वाली बात होती है। अगर आप इसी के बेस पे चलोगे तो जरूर आपके साथ अंधविश्वास नहीं होगा, विश्वास होगा। ये जो विश्वास है, ये घरों में पनपता है, आपस में पनपना चाहिए। पर कोई कोई आदमी और ज्यादातर कुछ औरतें बाहर में विश्वास करती है, जिससे तुम्हारा घर का माहौल बिगड़ जाता है। पतियों जो बताता है वो सच नहीं लगता, दूसरा जो बताता है वो सच लगता है। जैसी बिल्ली कैसी, कोई चूहा आता है तो उसका कान इधर उधर होता है, वैसी ही कुछ औरतों का कान रहते हैं। अगर कोई बात करता है तो उनके कान इधर उधर ज्यादा भटकते हैं। तो ये सिचुएशंस होके उन्होंने इधर उधर का ना सुनते अपने घर का सुनना चाहिए। अभी दिलीप की बात आती है। कुछ ही महीने पहले वाराधून आया था। तो उस भारी वाराधून की वजह से वहां पे वट का पेड़ गिर चुका, जहाँ पे बहुत सारी औरतें व्रत करती थी अपने पतियों के लिए। ये एक विश्वास है या अंधविश्वास है। और वही वट का झाड़ जो है, वो तबाही से उखड़ गया और पूरा जो नेम प्लेट है, दीवार है हनुमान मंदिर प्रीमाइसिस की, वो टूट पड़ी। आपको किस पे विश्वास करना चाहिए, किस पे नहीं, अभी तो भी समझना चाहिए। कोई किसी को नहीं बचाता, तुम खुद खुद को ही बचा लोगे और तुम खुद खुद को ही मुसीबत में डाल लोगे। ये आपको इतनी काबिलियत आनी चाहिए। फिर इसके जिम्मेदार कौन है? हम खुद है। इसके जिम्मेदार हम खुद है। कहीं तो भी सरकार भी इसमें थोड़ी बहुत जिम्मेदार है कि सरकार शिक्षा की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, पर बहुत सी सरकार भी शिक्षा के न जाके धर्म की तरफ आती है, धर्म का बढ़ावा ज्यादा देती है। तो धर्म का बढ़ावा ना दे, लोगों ने भी कानूनी सलाह लेना चाहिए और डॉक्टर भी है उनके पास जाना चाहिए। और जो ये अशोक खरात का प्रकरण है, इन पे 10 केसेस लग चुकी है। 10 में से 8 रेप और सेक्सुअली असॉल्ट है और दो जो केसेस है वो चीटिंग्स की है। दो जो केसेस है वो चीटिंग्स की है। तो जो अशोक खरात का प्रकरण है, इससे पहले मैं आपको सिकंदराबाद का एक प्रकरण बताता हूँ। सिकंदराबाद में निकिता घोड़शाला करके एक 27 या 29 साल की लड़की की हत्या हुई थी यूनाइटेड स्टेट में। तो पुलिस ने बताया है कि वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी। तो उसके पिताजी ने कहा कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड नहीं था, वो उसका रूम पार्टनर था। बहुत से पिताजी को, बापों को अपनी लड़कियां अच्छी ही लगती है।
कोई कोई लड़कियां अपने एक्स बॉयफ्रेंड को पति से भी ऊपर मानती है, पहले मानती थी, फिर फ्रेंड आ चुका है, अभी क्या आ चुका है, भाई आ चुका है। अभी वो बॉयफ्रेंड गया, फ्रेंड गया, अभी भाई आ चुका है। अभी फ्रेंड और बॉयफ्रेंड की जरूरत नहीं गिरती, ये लोगों को भी समझना चाहिए। इसमें अभी पुलिस सही है कि वो निकिता गोडसे का पिताजी सही है। एक और कपल आए मैरिड, उन्होंने कहा कि 5 सालों में जो अशोक खरात जी है, उन्होंने हमारे साथ 4 बार सेक्सुअल असॉल्ट किया, अगस्त से दिसंबर 2024 के बीच। इस पे क्या किया जाए? मैरिड कपल कहा जा रहे हैं, ये मैरिड को पति पत्नी का ये अंधविश्वास है। जो तुम्हारी जो असली प्रॉपर्टी है ना, वो तुम्हारी सेहत ही है। तुम जब जो तुम्हारी सेहत की तरफ ध्यान नहीं देते हो, एज की तरफ नहीं ध्यान देते हो, इसीलिए प्रॉब्लम्स क्रिएटिविटी आ जाती है। तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं, और इधर उधर भटके तो ये अंधविश्वास होता है। और बाहर का व्यक्ति आपको लूटने के लिए, ज्यादातर लुबाड़ने के लिए बैठा है। कोई कोई होता है अच्छा आदमी, नहीं लुबाड़ता है, सही राह देता है। फिर और मैरिड कपल की बात है। एक पति पत्नी आए थे अशोक खरात की तरफ, उन्होंने कहा कि आप ऑफिस के बाहर रहिए, चैम्बर के बाहर रहिए। अशोक खरात ने उसको गूंगी का औषध दिया, जो बेहोशी का पदार्थ था वो दिया। बेहोशी के पदार्थ से उसके बाद मल्टीपल टाइम्स रेप हुआ। तो ये अशोक खरात है, इसमें पूरा दोषी इनको कहना शायद सही नहीं है। इसमें कुछ दोषी जो वो भी है जिन्होंने वो आए थे, क्योंकि तुम खुद की रक्षा खुद नहीं कर सकते हो, क्या दूसरा तो ही खाक कहेगा। इसीलिए इसमें आदमी भी इंक्लूड है, औरतें भी इंक्लूड है। और कुछ हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इस पे अच्छे से टीचिंग्स नहीं कर रहे हैं। और कुछ सरकार भी इसमें दोषी है कि हम खुद को इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। पूरी दोषी नहीं है सब कुछ, पर हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है हम किस ओर जाएं। ये नैतिक शब्द है, बड़ा महत्वपूर्ण है धर्म में। सार्वजनिक नीतिमत्ता चाहिए धर्मों में, वही नहीं है। कहाँ मिलेंगी नैतिकता? तुम्हें फुले शाहू आम्बेडकर और बुद्ध की तत्व में मिलेंगी। फिर प्रकाश जी आम्बेडकर साहब क्या कहते हैं कि जो अशोक खरात है, उन्हें सामान्य कोठड़ी में नहीं रखा जाए, उन्हें उच्च सुरक्षा कोठड़ी में रखा जाए, सुरक्षा में रखा जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अशोक खरात है, वो इसमें पूरा दोषी नहीं होना चाहिए। कुछ चार्जेस लगा के, कुछ पनिशमेंट दे के रिलीज कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें दोषी वो सिर्फ अकेले ही नहीं है। क्योंकि हम खुद कहेंगे आ बैल मुझे मार, तो ज्यादातर बैल तो मारने ही वाले हैं। हम खुद उनको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, तो छोड़ने वाला थोड़ी है, कोई कोई छोड़ देता है अच्छा इंसान। तो इसीलिए इस प्रकरण से समझ लेना चाहिए कि विश्वास क्या और विश्वास अंधविश्वास क्या, और इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार जो विश्वास करते हैं और विश्वास में रहते हैं वो है। ज्यादातर महिला, आदमी ने कुछ कहा तो बहुत दुखी हो जाती है, नाराज हो जाती है, और सर पे पहाड़ ले लेती है, और बाहर के लोगों पे विश्वास करती है, सुनती है ज्यादा, और खुद जाके फंसती है। फिर पति के तरफ आती है, नहीं मेरा पति बहुत अच्छा है, वो है वही सही है। ऐसी नहीं होना चाहिए। पहले से ही सीख ले लेनी चाहिए। खुद को बहुत बड़ा घमंड नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो अशोक खरात है, उनको पनिशमेंट जो है मिले, लिमिटेड में मिले।
उन्होंने किसी की जिंदगी तो नहीं छीन ली है, उसी उन्होंने किसी की जिंदगी नहीं छीन ली है, तो पनिशमेंट मिले, जरूर मिले उन्हें, ऐसी कोई बात नहीं है, पर लिमिटेड में हो, यही हम सबसे अपेक्षा करते हैं।